जी बिल्कुल, आप वहाँ मौजूद थे कि जब मैंने तो बल्कि ये कहा था कि तौहीन अदालत होगी आप जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे। और बाकायदा उसने जो आर्गूमेंट्स हमारे सारे ये दिए, सारे के सारे आर्गूमेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने लिखे भी नहीं रिकॉर्ड के अंदर, ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अजहर साहब, आज NA 122 से इमरान खान के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज हो गया है। मुझे ये बताइएगा, जब अदालत ने आपसे ये सवाल किया कि जो इमरान खान है वो सज़ा याफ्ता हैं, तो इसको आप किस तरह से डिफेंड करते हैं? देखिए, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि इमरान खान की सज़ा जो है ये मॉरल टर्पीशियोड नहीं, अखलाकियात के म्यार पर नहीं हुई। इनकी सज़ा हुई है कि सेक्शन 137 की वायलेशन के ऊपर जो 3 साल की सज़ा दी हुई है, और वो सिर्फ यही कि कागजात आप एनुअल डिक्लेरेशन के अंदर कोई गलत अदाद शुमार लिख देते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंटें सारी बताई कि मॉरल टर्पीशियोड में ये आती नहीं है। फिर सबसे मज़ेदार बात है, जो दिलावर साहब हैं जिसे तोशाखाना में सज़ा सुनाई, उसने तो इमरान खान को नाअहल ही नहीं किया। उसने तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सज़ा दी। जैसा कि आप नैब के केसेस में मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ के दोनों केसेस उठा लें, दोनों केसेस में जहाँ 10 साल की सज़ा या 5 साल की 7 साल की सज़ा सुनाई, वहाँ 10-10 साल की नाअहली बाकायदा लिखी हुई है। तो इसी तरह इलेक्शन एक्ट के तहत भी आपको नाअहली सुनानी थी अगर आप बनती है। और जो सबसे अहम मामला है कि 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने जो सज़ा सुनाएगी, 8 को नोटिफिकेशन जारी किया सेक्शन 232 के तहत, और मॉरल टर्पीट्यूड के तहत 63(1)H का तो केस नहीं है, और सेक्शन 232 में तब्दीली बाद में आई है। पहले तो उसके मुताबिक भी सज़ा नहीं दी जा सकती। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया, और आज कोशिश भी पूरी करते रहे कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं इस नाअहली को ख़त्म करवाने? बुनियादी तौर के ऊपर वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो गैर कानूनी है। उसका इस इलेक्शन ट्राइब्यूनल पे पाबंदी नहीं है। मैं पहले बताता चलूँ, वो तो हम केस को सज़ा को अपने तौर पर लेके चल रहे हैं कि सज़ा भी ख़त्म करनी है, और जो गैर कानूनी नोटिफिकेशन है वो भी, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट पे सुना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरिट चला गया है। इलावा एक और बात याद रखिएगा आपने, और दूसरा भी देखा होगा प्रपोजल सेकेंडर वाला। ठीक है, नहीं पहले मैं इसी पर, रिटर्निंग अफसर के पास आपने ये दलाइल दिए? जी बिल्कुल, आप वहाँ मौजूद थे कि जब मैंने तो बल्कि ये कहा था कि तौहीन अदालत होगी आप जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे। और बाकायदा उसने जो आर्गूमेंट्स हमारे सारे ये दिए, सारे के सारे आर्गूमेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने लिखे भी नहीं रिकॉर्ड के अंदर, ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आप ये कह रहे हैं कि जो बाद में नोटिफिकेशन जारी हुआ इलेक्शन कमीशन का नाअहली का, आपने उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो अभी तक फिर सुप्रीम कोर्ट से तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बुनियादी तौर के ऊपर उसके इसको अपनी जगह फिक्स करना है। वो सुप्रीम कोर्ट के कहा भी है फिक्स करने के, तो बरकरार नहीं देखिए मैं फिर बताता चलूँ। देखिए, वो जो नाअहली जो सेक्शन 232 के तहत इलेक्शन कमीशन ने सुनाई, उसका इख्तियार नहीं है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने देखना। लेकिन यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के सिर्फ खाली ये नहीं देखना, उसका इख्तियार है, बाकायदा वो एविडेंस ले सकता है। बाकायदा ऐसे नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ट्रायल थोड़ी कर रहा है। ये रिटर्निंग ऑफिसर की बात नहीं हो रही, मैं तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल की बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने इसीलिए पॉइंट सारे रख दिए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने ना सिर्फ तौहीन अदालत की है। आज आपको जस्टिस तारिक नदीम साहब ने पूरा टाइम दिया, सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने आपको दिया कि आप आर्ग्यू करें और दलाइल भी दें, तो उसके बावजूद फिर जो आपने रिटर्न जो आर्गूमेंट दिए उसके ऊपर भी दलाइल शुरू कर दी? नहीं देखिए, बुनियादी तौर पर देखिए बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि हमने कुछ, हमारे तो अगर दलाइल चलने थे तो दलाइल ये 3 दिन चल सकते थे। हमारी तैयारी इस हवाले से इतनी मौजूद थी, इसलिए जज साहब ने कहा कि हमें चूँकि अब पॉइंट किया गया 106 अपीलें पेंडिंग हैं। लेकिन बड़ा काम किया जज साहब ने, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरीके से आसान तरीके से ये काम अंजाम दिया है, मैं तो उनके कोर्ट में देखता आया हूँ। कई ऐसे केसेस तो उनके पास ऐसे हैं जिसमें तो नोटिस नहीं हुए थे, उन्होंने ना सिर्फ नोटिस किए बल्कि निपटाए भी। और हमारा पॉइंट उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है, वेल अप्रिशिएटेड। बल्कि इलेक्शन कमीशन को बड़ी इधर से उधर जाने की कोशिश भी की, उन्होंने इधर से उधर जाने नहीं दिया। अच्छा, ये बताएं, जो दूसरा एतराज़ था रिटर्निंग ऑफिसर ने जो बुनियाद बना के इमरान खान के कागजात मुस्तरद किए, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह कहा कि इनका जो तजवीज़ कुनिंदा है उसका ताल्लुक हल्का NA 122 से नहीं है, उस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, वो बड़ा मज़ेदार है जी। वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर ही, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने के ऊपर ही हल्का बंदी वाला मामला शुरू हुआ था, और 8 जो फरवरी है वो डेट रखी गई थी। बाकायदा हल्का बंदियाँ फाइनल होगी, 30 नवंबर को फाइनल हो गई, और बाकायदा उसके मुताबिक इलेक्शन होने थे। लेकिन क्या हुआ, रात के अंधेरे में एक रिट कोई आती है, अगर सिर्फ हमारे हल्के के हवाले से, वो सिर्फ चंद लोगों के इलाके यहाँ से गायब करने के कॉन्टेक्स्ट में, और वो लिस्टें तब्दील कर दी जाती है, कोई नोटिस नहीं होता, और फिर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया। उस फैसले को चैलेंज करना चाहिए? नहीं, उसकी जरूरत नहीं उसकी चैलेंज करने की। उसकी बुनियाद यही तो आज कोर्ट के सामने बताया ना कि 15 दिसंबर को वो फैसला आ गया,
और इलेक्शन कमीशन ने उसको वेबसाइट पे डाला 17 तारीख को। अब सेक्शन जो 56 है वो बड़ा क्लियर करता है कि आपको बाकायदा इसको नोटिफाई करना है, नोटिफाई भी नहीं किया। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब का, जिसमें कहा कि हल्का बंदी वाले मामले जितने भी हैं वो अगले इलेक्शन के लिए देखे जाएंगे, अब नहीं देखा जा सकते, तो हल्का बंदी वाला सारा मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया और वो 30 नवंबर को क्लोज है। 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आने के बाद कोई तब्दीली हो नहीं सकती थी, और वो जो तब्दीली की है वो बदनीति पर मबनी है। चलें, अब जजमेंट रिजर्व हो गया, कल फैसला सुनाया जाएगा। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, मेरिट पे ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है, और हमें बड़ी उम्मीद है इलेक्शन ट्राइब्यूनल से कि वो हमारे जो आर्गूमेंट है उनको वेल अप्रिशिएट उन्होंने आज किया। आज कोई नहीं कुछ था इलेक्शन कमिश्नर को कहने के लिए। लेकिन नून लीग के वकील ने अच्छे नहीं, देखिए नून लीग के इस अपील पर ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं, देखिए उनका वाज़ेह तौर पर है, उनके पास तीनों पॉइंट्स का कोई जवाब मौजूद नहीं था। मॉरल टर्पीट्यूड का भी जवाब मौजूद नहीं था, ना ये सेक्शन 232 के तहत जवाब मौजूद था। इसीलिए जज साहब ने कोशिश की कि जनाब आपके पास कोई और वैलिड आर्गूमेंट है तो वो लें, वो ऐसा आर्गूमेंट को सामने ला नहीं सके। फैसला महफूज हो गया इंशाल्लाह, और कल आखिरी तारीख है, कल फैसला। इसी तरह NA 181 का NA 81 मियाँ वाली का भी फैसला महफूज किया हुआ है, वो भी कल फैसला है। थैंक यू वेरी मच।